वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। उसका एक टॉपिक है कोण वाले प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में आपसे ऐसे प्रश्न रहता है जो कि कोण से रिलेटेड होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम एकदम सरल तरीका से पढ़ेंगे बहुत ही कम समय में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए जुड़े होंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। एक प्रश्न लिखा हुआ है कि एक मनुष्य का मुंह जो पश्चिम की ओर है वह घड़ी की दिशा में 45 घूमता है, फिर 180 घूमता है। अब वह किस दिशा में होगा? बहुत ही सरल तरीका है। देखिए, आपको पता तो होगा ही, बेसिक से पढ़ते हैं एकदम। क्या होता है? दिशा तो पता ही 4 होता है आपको, ठीक। मूल दिशाएं 4 होती हैं, इसके बाद भी और 4 दिशाएं होती हैं। इस बिंदु से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो उत्तर जाते हैं, बिंदु से नीचे आते तो दक्षिण आते हैं, दाहिने तरफ जाते हैं तो पूरब होता है, और बाएं तरफ जाते हैं तो पश्चिम होता है। ये तो पता ही होता है। इनके बीच की दिशाएं भी पता होती है आपको। उत्तर और पूर्व के बीच में तो उत्तर पूर्व होता है। क्या होता है? उत्तर पूर्व, ठीक। दक्षिण और पूर्व के बीच में तो दक्षिण पूर्व होता है। क्या होता है? दक्षिण पूर्व होता है, ठीक। दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है दक्षिण पश्चिम होता है। क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच होता है तो होता है आपका उत्तर पश्चिम। इतना तो आपको बिल्कुल पता होगा। नहीं पता होगा समझ लीजिएगा ऐसा। अब ये भी पता होना चाहिए, यदि हम 180 घूमते हैं, कितना एक बार कहेगा, ऐसा ना कहे कि अगर कोण की बात ना करे, ये कहा कि वहां से दक्षिणावर्त घुमा, दाएं घुमा चाहे बाएं घुमा। इसका मतलब एक बार घूमने का मतलब दाएं बाएं या फिर दक्षिणावर्त है वामावर्त, इनका मतलब होता है कि 90 अंश घुमा। कितना घुमा? 90 अंश। आप सीधे से मान लीजिए, या फिर 90 अंश कर ले तो हमको दाएं या फिर बाएं घूम जाना है, ठीक। 180 घूमने का मतलब उसी टेल पर विपरीत वाली दिशा में चले जाते हैं, ठीक। कितना? 180 घूमने मतलब उसी वाले पे उसके विपरीत दिशा में चले जाते हैं। पूरब है तो पश्चिम हो जाएगा, उत्तर है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पूर्व है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक। उत्तर पश्चिम है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक। उत्तर है तो दक्षिण, दक्षिण है तो उत्तर। इतना तो समझ आता है। 180 360 घूमता है मतलब वही का वही रह जाता है, ठीक। अब देखिए, बहुत ही सरल तरीका से करते हैं। हम एक चीज लेकर चलेंगे, कितने बार दाएं कितने बार बाएं, चाहे जितना बड़ा प्रश्न रहे, ठीक। क्या है? जितना बड़ा प्रश्न रहे उनको आसानी से कर लेते हैं हम लोग। देखिए, कोण के हिसाब से घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। क्या है? 45 डिग्री। फिर घूमता है 45 डिग्री, फिर 180 डिग्री। 180 यानी कितना हुआ? 80 45 225 डिग्री। अभी डायरेक्ट कर दिया कि 225 डिग्री घूम गया। तो अब इसकी दिशा क्या होगी? तो पहले कहाँ था भाई? पश्चिम की ओर था, यहाँ था, ये यहाँ था। कितना घूमा? 225 डिग्री। यहाँ से 180, फिर यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ के बीच कितना कोण था? 90, 45, ठीक। पूरा घूमते हैं तो 360। तो 180 पे यहाँ चला है, बाकी 45 यहाँ चला है। कितना हो जाएगा आपका आंसर? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। पहले पश्चिम दिशा में था, 225 घड़ी की दिशा में घूम गया, ठीक। घड़ी की दिशा में। अगर घड़ी के विपरीत कहता तो ऐसे जाता, ये दिशा हो जाती, ठीक। घड़ी के विपरीत कहता तो ये होता, घड़ी दिशा में करा तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। यहाँ तो 180 घुमा है, 45 इधर चला है, 225, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। यदि इस प्रश्न को और लंबा भी कर देता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा कर दे, चाहे 10 लाइन क्यों ना लिख दे, बहुत ही सरल तरीका है, ठीक। अगर कह देता कि 45 घुमा यहाँ से, फिर 180 घूमता है, फिर 45 घूमता है घड़ी की दिशा में, 180 विपरीत दिशा में घूमता है, उसको भी सॉल्व करने का तरीका है, ठीक। देखिए, अगर इसी को अगर और बड़ा कर दिया जाए, यह कह दिया कि पहले जो 180 घूमता है, 45 घूमता है, 180 घूमता है, फिर यहाँ लिख देता है कि 180 घूमता है घड़ी के विपरीत। यहाँ का कह दे कि पुनः जो है, यहाँ तक लिखने के बाद ये बोल दे पुनः घड़ी के विपरीत 180 घूमता है, ठीक। तो अब इसकी दिशा क्या होगी? तो अब देखिए, समझने, घड़ी की विपरीत दिशा एक तरफ लिखेगा, घड़ी के साथ दिशा को एक तरफ लिखेगा। तो 45 अंश घड़ी के दिशा में घूम रहा है, 180 अंश भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, 180 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में हो रहा है। तो देखिए, बराबर विपरीत है,
घड़ी के विपरीत मतलब बराबर और ये विपरीत, तो ये कट गए, बराबर कोण है तो बचा 45 डिग्री। किधर बचा है 45? घड़ी के दिशा में, घड़ी दिशा में 45 घुमा दिया, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको और बढ़ा देता यहाँ से, तो यहाँ से घड़ी दिशा में 45, तो क्या होता हमारा उत्तर पूर्व हो जाता है, उत्तर पश्चिम। ठीक, तो आगे प्रश्न और देखते हैं हम लोग एक आख। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चल रहा है, क्या कर रहा है? एक व्यक्ति जो एक स्थान से दक्षिण की ओर चल रहा है, वह समकोण पर दाएं मुड़ता है और फिर समकोण पर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? देखिए क्या कर रहा है, 2 बार समकोण मुड़ता है ना, दाएं दाएं मतलब लेफ्ट प्लस लेफ्ट। एक बार समकोण का मतलब क्या, 90 अंश होता है ना, एक समकोण 90 अंश, 90 90 का 180, यानी कि वह 180 अंश कोण पर मुड़ गया। 180 अंश कोण का मतलब क्या होता है, कैसी दिशा होगी? यदि हम यहाँ पर है तो यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब उसी के विपरीत दिशा में पहुंच जाएंगे। कह रहा है कि वो दक्षिण की ओर जा रहा था, तो दक्षिण का ओर जा रहा था, तो 180 अंश मुड़ गए, तो कहाँ चले गए? उत्तर की ओर चले गए। अब उसका दिशा क्या आ जाएगा? उत्तर की। बहुत ही सरल तरीका, एक मात्र 10 सेकंड लगेगा सवाल हल करने में। देखिए अगला प्रश्न है कि नीरव दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख, दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है, वह 135 अंश वामावर्त घूमता है। सबसे लिख लेते हैं, 135 अंश का घूमता है, वामावर्त घूमता है। ठीक, अरे सॉरी दक्षिणावर्त घूमता है। 90 अंश वामावर्त मतलब दूसरे के विपरीत अलग कर देते हैं। ठीक, अब वह 225 अंश का घूमता है वामावर्त, तो यहाँ होगा वामावर्त घूमता है। ठीक, तो घटा देंगे यहाँ से, इसमें भाई कट जाएंगे यहाँ से, कितना बचा? 45 अंश बचा। ये क्या बचा? 45 अंश अभी यहाँ पर बचा है आपका ये दक्षिणावर्त में, फिर वामावर्त में 225 बचा है, फिर घटा देंगे यहाँ से 180 अंश बच गया। क्या बचा? अब 180 अंश कहाँ बचा? ये हमारा ये इधर क्या था, मतलब ये आपका वामावर्त है, अरे दक्षिणावर्त है, ये क्या है? वामावर्त है, यानी कि 180 अंश कहाँ घूम गया है? वामावर्त घूम गया। तो 180 अंश वामावर्त घूमे चाहे दक्षिणावर्त घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाएंगे कहाँ? जो दिशा है आपकी, जो नोक है उसके विपरीत दिशा चले जाएंगे। ठीक, चाहे वामावर्त घूमे चाहे दक्षिणावर्त घूमे, बस। तो यदि हम उत्तर कहाँ पर, दक्षिण पूर्व की ओर है, तो दक्षिण पूर्व के विपरीत क्या होता है आपका? देखिए दिशा होता है, ये दक्षिण पूर्वीय होती है, उसके विपरीत ये हो गया। ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर हो गया ये। एक आता पश्चिम, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम बीच की दिशा। उत्तर और पश्चिम बीच की दिशा क्या आता? उत्तर पश्चिम। तो आपका दिशा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक, इसको पूरा हल भी करिएगा। देखिए 105 कोई व्यक्ति जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, कहाँ पर है? यहाँ दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक, 135 अंश कहाँ घूमता है? दक्षिणावर्त घूमता है, ऐसे घूमेगा दक्षिणावर्त, यहाँ पहुंचेगा 90, ये हो गया आपका 45 और 90 के 135, यहाँ पहुंच गया। फिर वहां से वामावर्त घूमता है, मतलब घड़ी विपरीत 90 डिग्री, यहाँ पहुंच गया, फिर वापस यहाँ आ गया। अब यहाँ से 225 अंश वामावर्त घूमता है, वाम मतलब उल्टा दिशा में, ऐसे 180 प्लस 25 कहाँ चला गया? उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। और ये तरीका जो है बहुत सरल तरीका, बार बार आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस बराबर दिशाओं काट दीजिए। ठीक, जो बराबर एंटी मतलब बराबर और विपरीत आएगा काट दीजिए, जो लास्ट में बचा उतना पर क्या करिए, घुमा दीजिए। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन, अरे हमारे वीडियो का लाभ आप लोग के दोस्तों को भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू।